Question number 5, the velocity v and time t graph of a body in a straight line motion is shown in this figure. The point S is at this point, this is your S point, and it is at 4.333 second. This is given. The total distance covered by the body in 6 second. Total second कितने हमारे यहाँ पर 6 सेकंड है. And he is asking about the distance covered. So please remember, it is distance, not the displacement. So distance will be the this one and this. So displacement क्या होता है? Shortest distance. ठीक है. So displacement यहाँ पर नहीं कैलकुलेट करना, यहाँ पर you have to find out the distance. And this is VT graph, velocity time graph. अगर आप इस ग्राफ पे जो भी आपकी ये प्लॉट किया गया है, if you will calculate the area of this graph, it will give you the distance. वो क्या दे देगा आपको? आपका दिस इज इंटीग्रेशन. आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को जोड़ रहे हैं एक तरीके से. सो इंटीग्रेशन, जब भी हमें एरिया कैलकुलेशन करनी होती है, यू हैव टू गो विद द इंटीग्रेशन. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? यानी कि आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है. स्टार्ट हाउ टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट OS. OS means from this point to this point. This is OS. How much it will be? 4 plus 1 by 3. Actually OS is given 4.33 second. So I have converted it into 4 and this distance is 1 by 3 which is equals to, अगर आप 1 by 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपको 0.3. So we have written in this form for easy calculation. So it will give you 13/3. Next is SD. From S to D, it will be 2 minus 1 by 3. S से D तक का डिस्टेंस कितना है आपका? यहां से यहां तक है आपका 2, 4 to 6, 6 में 4 के 2 माइनस 1 by 3. ये डिस्टेंस आपने माइनस कर दिए. सो इट विल गिव यू 5/3. सो आपके पास ये और ये डिस्टेंस आ गए. नाउ यू कैन कैलकुलेट एरिया. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इक्वल्स टू एरिया ऑफ VT ग्राफ. इस VT ग्राफ का एरिया एंड एरिया ऑफ OABS प्लस SCD. सो OABS आपका क्या होगा? OABS विल बी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस कितना है आपका? 13/3. दिस इज 13/3. हाइट कितनी है आपकी? 4. ठीक है. OABS प्लस SCD. दिस इज SCD एंड दिस इज OABS. So you will get 32/3 plus 5/3 equals to 37/3 meter will be your answer. Question number 6 is an automobile traveling at 40 km per hour. एक कार है which is traveling at 40 km per hour. Suppose this is your car which is traveling at 40 km per hour. Can be stopped at a distance of 40 meter by applying brakes. ब्रेक अप्लाई करने के बाद ही 40 मीटर की डिस्टेंस पे रुक जाती है. इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, यही सेम इफ इट इज ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, देन यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. हाउ मच विल बी दिस डिस्टेंस इफ सेम ऑटोमोबाइल कार इज ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर. आपने कभी फील किया होगा जब आप गाड़ी में या बाइक में ब्रेक मारते हैं तो वो एकदम सडनली नहीं स्टॉप होती, वो कुछ टाइम डिस्टेंस पे जाके वो स्टॉप होती है. दैट डिस्टेंस इज नोन एज द रिटार्डेशन. दैट इज द रिटार्डिंग डिस्टेंस बिकॉज इन दैट केस यू आर रिड्यूसिंग द एक्सेलरेशन. जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर में, इट इज एक्सेलरेटिंग. जब आप ब्रेक मारते हैं, दिट इज डिसेलरेशन और रिटार्डेशन. सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. सो यू हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट. जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं या ब्रेक मारते हैं, दोनों के केस में एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहता है. तो ये आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कंडीशन है. और आपको यहाँ पर इसने क्वेश्चन में ही दे दिया एज्यूम नो स्किडिंग बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन एंड ऑल दैट. सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रॉब्लम. सो कैन आई से initial velocity which is generally denoted by u, it is equals to 40 km per hour. This is the initial velocity. One of the equation of motion v square minus u square equals to 2as. So can I write v equals to 0 minus, in this case the v is 0
minus 40 square equals to 2a and your distance is 40. How much it is? 40. This is your first equation. Now for second case, now your car is started. We can write this u1 and u2. This is not the final because this is the another case. This is the another case in which we have a different velocity. And why we are taking both the velocities are as a initial velocity? Because it is a stopping case. जब आप किसी चीज को रोक रहे हैं, भाई अभी ये गाड़ी 40 से चल रही थी, यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0, क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई कर दी। इनिशियली 40 पे चल रही थी, आपने ब्रेक अप्लाई करे, फाइनल 0 हो गई। सो v1 इक्वल्स टू 0, u1 इक्वल्स टू दिस। फिर इसने कहा कि ये 80 पे चल रही है तो u2 इक्वल्स टू दिस एंड v2 इक्वल्स टू 0। सो जब ब्रेक अप्लाई होता है तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या होती है? 0। जब गाड़ी स्टार्ट होती है, जब गाड़ी क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है, उस केस में वो एक खड़ी है एक जगह, विच मीन्स u इक्वल्स टू 0। इनिशियली आपकी क्या है? वेलोसिटी 0 है। जब आपने उसकी स्पीड बढ़ाई तब आपको एक फाइनल वेलोसिटी मिली। तो जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर फाइनल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी 0। सो नेक्स्ट केस में 0 माइनस 80 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू x. This axis you have to determine. This is the second equation. From first and second you can easily determine x equals to 160 meter. This is your answer. This one. This is the question number 7. A bullet of mass 20 gram. This is your bullet having a mass of 20 gram has an initial speed. यहाँ पर इसने आपको डायरेक्ट दे दिया इनिशियल स्पीड. सो यू कैन राइट u इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड जस्ट बिफोर इट स्टार्ट पेनिट्रेटिंग ए मड वॉल ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर. जब ये इस वॉल में अंदर घुसने से पहले की कंडीशन है ये. इफ द वॉल ऑफर ए मीन रेजिस्टेंस, अगर ये वॉल एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, ये आपको यूनिट किस में दी है? न्यूटन में. सो विच मीन्स इट इज अ फोर्स. फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. सो F इक्वल्स टू वी कैन राइट 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन. द स्पीड ऑफ द बुलेट ऑफर आफ्टर एमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल इज क्लोज टू. वो कहते हैं यहाँ पर मुझे वेलोसिटी बताओ इसकी. इनिशियल आपको बता दी. आपको अगर किसी इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जब आप किसी बुलेट को एक दीवार में मार रहे हैं और दीवार बहुत ही पतली है और गीली है, तो उससे आर पार निकल जाएगी. बट जब वो उसमें घुसेगी तो वो उसकी स्पीड यहाँ पर कम होगी. यहाँ पर जो आदमी खड़ा है उसको वो शायद लग के गिर जाए, अंदर ना घुसे. सो दैट वेलोसिटी यू हैव टू डिटरमाइन. यहाँ पर सपोज करिए कोई खड़ा है, इसके सरफेस पे यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी? जस्ट सरफेस से जस्ट पहले. So you have v you have to determine. So you can use the third equation of motion. And remember all these equations are at constant acceleration. Acceleration is not varying. So you know F equals to ma. M is given 20 gram. F is given, so you can determine A equals to F upon m. Now write the equation of motion equals to 2as. V you have to determine. U already given. V square minus 1 square equals to 2 into F is how much? 2.5 into 10⁻⁻². and M is 20 ग्राम. 20 की यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, केजी में 10⁻³ एंड हाउ मच इज दी S. S डिस्टेंस कितना है? S डिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन 20 सेंटीमीटर की थिक है. आपको तो इससे बाहर निकलते ही वेलोसिटी मिल जाएगी अपनी. सो 20 सेंटीमीटर है, आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, देन डिवाइड बाय 100. Now if you will solve this, then you will get, it will be 1 upon √2 and how much? 0.7 meter per second. This is your answer.